लास्ट वीडियो में आपको असेट्स के बारे में बताया और अब मैं आपको इस वीडियो में लायबिलिटी बताना चाह रही हूँ। लायबिलिटी और असेट्स दोनों सिंपल वर्ड्स हैं। जनरली बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप डेबिट साइड लायबिलिटीज यानी कि दायित्व और क्रेडिट साइड में असेट्स यानी कि संपत्तियाँ आप लिखते हो। इतना तो सभी जानते हैं, बट अगर इसी को कहा जाता है कि अच्छे से इसको परिभाषित करिए, इसको डिफाइन करिए लायबिलिटी और असेट्स को, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मोस्टली चाहे पीयूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, आपके 1-2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आपको ये बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प करेगा। और 12th के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें असेट्स और लायबिलिटी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो असेट्स के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा और लायबिलिटी इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। दायित्व यानी कि लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लिखा जाता है जनरली, और जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ भी हमें लायबिलिटीज़ की और लायबिलिटी के जो टाइप है उसको समझ के लिखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको टाइप ऑफ लायबिलिटी क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले तो समझिए लायबिलिटी होता क्या है। एक बिजनेस में व्यवसायी के द्वारा यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा या कहें कि व्यापारी के द्वारा उसकी जो कुछ भी उसने उधार लिया है, क्रेडिट पे लिया है, जो दूसरों से ऋण लिया है, लोन लिया है, वो सारी चीज़ें उसकी लायबिलिटी होती है। या कहें ऐसे अमाउंट जिसका कि उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा या प्रेजेंट टाइम में भी पेमेंट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसकी क्या होती है, एक व्यवसायी के लिए वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ होती हैं यानी कि दायित्व होती हैं। अब ये दायित्व तो हम समझ गए कि दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी है, आपने जो उधार लिया उसको आपको देना है। ये कितने टाइप के होते हैं, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अल्पकालीन दायित्व शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटीज, चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज। यहाँ मैंने 4 टाइप की लायबिलिटीज लिख रखा है। जनरली सब बच्चे जानते हैं लायबिलिटीज के बारे में, बट उस पर फोकस नहीं करते हैं कि लायबिलिटी के टाइप कितने हैं, और सडनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए जो आपका दीर्घकालीन दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये जनरली ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जिनका पेमेंट हमें 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर में करना होता है, लंबी अवधि में करना होता है, 5 साल 4 साल 10 साल में जिनका भुगतान करना होता है, जिनका पेमेंट करना होता है, ऐसे हम लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यानी कि दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपका लोन है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स में आप लोन पेमेंट करते हो तो ये दीर्घकालीन दायित्व में आता है। आपके डिवेंचर्स का भी पेमेंट हम उसको भी लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं। डिवेंचर्स का भी फाइनल सेटलमेंट लॉन्ग टाइम में होता है। फिर है अल्पकालीन दायित्व यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमको विदिन 1 ईयर करना होता है, यानी कि 1 वर्ष की अवधि के अंदर करना होता है, उसको हम लोग अल्पकालीन दायित्व में रखते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में जितने आपके क्रेडिटर्स हैं, आपका दे बिल यानी कि बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी कि अल्पकालीन दायित्व के एग्जाम्पल हैं। फिर है स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज ये दीर्घकालीन लायबिलिटीज की ही तरह से होता है, जिसकी प्रकृति स्थिर होती है, जिसको कि हमें दीर्घ अवधि में ही भुगतान करना होता है, लॉन्ग टर्म में जिसका पेमेंट करना होता है, उसे हम लोग फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म लोन जिसको कि आप 10 ईयर्स से मोर देन 10 ईयर्स के जो आपके लोन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स लायबिलिटीज होते हैं। या आपके ऋण पत्र डिवेंचर्स, ये भी लॉन्ग टर्म में इसका भी पेमेंट होता है, इसलिए इनको भी स्थायी दायित्व, ये भी स्थायी प्रकृति के होते हैं, फिक्स टाइप वाले नेचर के होते हैं, इनको बीच में जल्दी जल्दी इनको नहीं देना पड़ता है, इसलिए इनको स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। लास्ट है चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज। करंट आप समझ लो जिसका कि प्रेजेंट टाइम में ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें प्रेजेंट टाइम में करना पड़ेगा। लाइक कि जैसे करंट लायबिलिटीज मतलब जैसे बिल पेबल, दे बिल, जिसका कि भुगतान आपको उसमें जो डेट लिखी होती है उस डेट के अंदर आपको करना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी कम टाइम का होता है,
मिनिमम 15 डेज से लेके और जो जितना डेट उस पर मैंशन होगा उतने टाइम के लिए होता है। तो ऐसे लाइबिलिटीज़ जो कि आपको विद इन 1 ईयर करने हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आते हैं, जिनका की पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करने हैं। लॉन्ग टर्म या फिक्स लाइबिलिटीज़ ये जिसका मोर देन 1 ईयर्स में करना है। लॉन्ग टर्म में जैसे जो दीर्घकालीन के लिए आप कह सकते हो कि मोर देन 1 ईयर, और फिक्स लाइबिलिटीज़ ये मोर देन 10 ईयर्स आप इनको कह सकते हैं। ऐसे लाइबिलिटीज़ यानी ऐसे दायित्व को हम लोग दीर्घकालीन दायित्व की श्रेणी में रखते हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितने हो गए? 4 टाइप के लाइबिलिटीज़ हैं आपके, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, स्थायी दायित्व, फिक्स लाइबिलिटीज़, चालू दायित्व, करंट लाइबिलिटीज़। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो 12th क्लास का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप बड़े यूँ बना लेंगे आप।